बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त और होस्ट इश्तियाक ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम आपसे वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि गंदम के बीज को बोने से पहले दवाई कैसी लगाई जाती है, किस तरह से लगाई जाती है, वो तरीक़ाकार हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सुपरी वाली हमारी ज़मीन थी उसमें फसल काश्त हो चुकी है और वो कनक जो है, गंदम जो है वो उग भी आई है, लेकिन अभी जहाँ पे सुपर लगी हुई थी वहाँ पे हमने काश्त करनी है। तो उसका डिटेल वीडियो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देसी तरीके से बीज को दवाई लगाई जाती है। सबसे पहले ये तो पॉलीथीन का कागज़ जो है वो नीचे बिछाया जाएगा। इस कागज़ से हम पहले भी दवाई लगा चुके हैं। ये जो सुपरी वाली ये तकरीबन 50 किलो का है। जहर जो हम लगाने जा रहे हैं, जो बीज को जो दवाई लगाने वाला जहर है वो इस बोतल में है। बोतल का कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जहर का नाम बताएंगे। इमिडाक्लोप्रिड और टोपोकोनाजोल जो जहर है ये इस दवाई में लिक्विड की शक्ल में मौजूद है। तो ये दवाई हम बीज को लगाने लगे। इसको किस तरीके से लगाएंगे? इस बोतल में से कुछ इस 1.5 लीटर की ये बोतल है, इसमें डालकर पानी से भर लेंगे। वो वाला पानी जो है इसमें डालेंगे। बीज को दवाई लगाते वक्त जो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी पड़ती हैं। और जैसा कि दवाई को मिक्स करते हुए भी सबसे पहले तो ये है कि कपड़े आपने वो पहनने चाहिए जो काम वाले हों। ग्लव्स अगर ना मिले तो ये शापर भी चल सकता है। मास्क अगर आपके पास हिफाजती मास्क नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि शापर के साथ भी चेहरे को ढांप सकते हैं।
इस तरीके से। इसे पीछे से बांध लेंगे, तो अगर मास्क नहीं मिलता तो इससे भी ढांपना ज़रूरी है। हम मास्क का इस्तेमाल इंशाल्लाह करेंगे। ये छोटा मास्क है। ये दस्ताने बन गए हमारे। दवाई को आस्ता आस्ता जो है ना वो नीचे दानों पे डालते जाएंगे, और उसको हाथ से, ये हैंडशेक वाला तरीका है जो आसान तरीका है, और जो आम किसान हजरात जो हैं वो इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिनके पास ब्लोअर नहीं होती, मशीन नहीं होती, वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आस्ता आस्ता दानों के ऊपर डालते जाएंगे पानी को। तो इन ग्लव्स की मदद से, शॉपर की मदद से दानों को हैंड शेक करते जाएंगे। ला दिलाया। ये एक दफ़ा हमने इसको दवाई पहले लगा ली थी, अभी आपको बताने के लिए इसको तरीक़ाकार आपको बता रहे हैं। इस तरीके से इसको हैंडशेक करते जाएंगे और दवाई को ऊपर इस तरह लगाते जाएंगे। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से दाने लेकर इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे, तो दवाई जो है वो ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे। ये देखें, ये भी कलर इनका और ज़्यादा जो है ना वो ठीक हो गया। ये भी तरीका आसान है। ये दो आदमियों की मदद से, बड़ा अगर कपड़ा होगा, बड़ा ये कोई तोड़ा होगा, तो उसमें डालकर ज़्यादा तादाद में, मिकदार में भी इसे हैंडशेक किया जा सकता है। तो ये हमने बीज जो है इसको दवाई लगा दी है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो गंदम को बीमारी लगती है बीज को, वो भी नहीं लगती। तमाम जो दाने वो सेफ़ हो जाते हैं और उगाव अच्छा होता है, फसल अच्छी तरह बढ़ोतरी करती है,
और ये एक किस्म की से बीज को सर्कल दफाई बन जाता है इसके इर्द गिर्द। जो ज़मीन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीज को इफ़ेक्ट करती हैं, ये दवाई से अजान हो रही है, अजान हो रही थी, तो इसलिए दोबारा हम आपसे वीडियो के ज़रिए मिल रहे हैं। तो बात हो रही थी कि बीज को दवाई लगाना क्यों ज़रूरी है। ये तो माहिरीन बताते हैं, जो हमारा तजर्बा है यही है कि बीज को लगाएंगे, दवाई लगाकर बीजेंगे तो इसका उगाव अच्छा होगा और पौधा जो है वो जानदार होगा इसका, और आखिर में जो कंगियारी की बीमारी लगती है वो भी नहीं लगती। और दूसरे भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये दफाई ताकत इसको दाने को मिल जाती है और इसका गाँव बढ़ोतरी और इसकी गंदम की पैदावार जो है वो बहुत अच्छे मिलती है। इसके लिए तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, वक्त का स्प्रे है और खाद बीज और ज़मीन को हमवार करना, पानी वक्त पे लगाना, ये सब चीज़ें किसान को करनी पड़ती हैं। लेकिन इब्तदाई जो मरहला है, अगर बीज को दवाई ना लगाई गई तो ये फिर दूसरे अगर ये वाली कोई बीमारी ज़ाहिर हो गई तो फिर इसकी पकड़ नहीं हो सकती। दोबारा स्प्रे करेंगे जो भी करेंगे लेकिन वो वक्त हाथ नहीं आएगा। इसलिए यही चीज़ है कि पहले बीज को दवाई लगाकर जो है ना, अगर घर वाला बीज होगा उसको भी दवाई लगाएं, और अगर आपने ख़रीदा हुआ बीज है तो उसको अगर दवाई लगी हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगी हुई तो उसको भी ज़रूर दवाई लगाएं। तो ये हमारा बीज जो है बिल्कुल रेडी है, ये देखें बीजने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। इश्तियाक ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।